देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात होगी पहलगाम हॉरर की, जहां पर भारत कभी भूलता नहीं है और यह संदेश भारतीय सेना ने भी दे दिया है। पहलगाम हमले की बरसी से एक दिन पहले भारतीय सेना का एक बयान सामने आया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि जब इंसानियत की सीमाएं लांघी जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है, न्याय मिल जाता है, भारत एकजुट है, सम बाउंड्री शुड नेवर बी क्रॉस्ड, ये भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो शेयर करते हुए फोटो पर लिखा है, कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघी जानी चाहिए, भारत कभी भूलता नहीं है, सम बाउंड्रीज शुड नेवर बी क्रॉस्ड। ये आज का भारत है दरअसल, जो अपने पीड़ितों को न्याय देना जानता है। ये आज का भारत है जो गुनहगारों को कभी बख्शता नहीं है, उसे अंजाम तक पहुंचाता है। ये आज का भारत है जो घर में घुस कर मारता है। पिछले साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने पहलगाम में बैसरन घाटी में 26 निर्दोषों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। ऑपरेशन महादेव चलाकर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के उन तीनों आतंकियों को ढूंढकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन न्याय के कटघरे में सरहद पार आतंकी सरगना भी बराबर के गुनाहगार थे। ऑपरेशन सिंदूर ने उनके हेडक्वार्टर सहित ट्रेनिंग कैंप्स को जमींदोज कर दिया था। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मैदानी इलाकों में गर्म हवाओं के बदले के बढ़ते प्रकोप से राहत पाने के लिए कश्मीर की ओर की वादियों में जो लोग आने लगे हैं, जो यहाँ का रुख करने लगे हैं, लेकिन हर सभी के मानस पटल पर आज भी सरहद पार की उस बर्बर आतंकी कार्रवाई की जो घिनौनी तस्वीर है वो कौंध जाती है। भारत के स्वाभिमान पर, भारत की संप्रभुता पर यह हमला मुल्ला जनरल मुनीर की ये घटिया सोच का प्रतीक बना था। जनरल मुनीर के नफरती भाषण में, जिसमें उसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था, और एक हफ्ते के बाद ही पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 बेगुनाह टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। आक्रोशित भारत इसका माकूल जवाब देना चाह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हॉरर का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सीमा पार किए बगैर पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमला करके आतंकी आकाओं के वजूद को सख्ते में डाल दिया था और कई सरगनाओं को मौत की नींद सुला दी थी। भारत के दमदार एयर स्ट्राइक में लाहौर के पास, मुरीद के बहावलपुर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। तो संदेश साफ है कि आज का भारत है जो हमले के एक साल बाद याद दिलाता है कि भारत कभी भूलता नहीं है, कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघी जाती। ऑपरेशन सिंदूर इसका जवाब देने के लिए सदैव तत्पर है। और पहलगाम में छोटे व्यवसायियों में खुशी की लहर है कि यहां एक बार फिर से टूरिज्म वापस लौट रहा है। इसकी बड़ी मजम्मत करता हूं कि जो 22 अप्रैल को हुआ था, तो मेरी अपील रहेगी हर एक टूरिस्ट इंडस्ट्री से रहेगी, जो हमारे बाहर के टूरिस्ट भाई यहाँ से आते हैं, उनको मेरी अपील रहेगी वो आइए, जोगदर आइए और यहाँ डिफरेंट फील करिए आप। जो आपको यहाँ पर हर एक चीज, हर एक गवर्नर साहब की अपील से यहाँ हर एक बागात ओपन हो गए। अब तो धीरे धीरे टूरिस्ट आने लगे पहलगाम में और बिजनेस भी ठीक तरह चल रहा है इस वक्त नॉर्मल। तो टूरिस्ट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तो हम इसको मजम्मत करते हैं जो 22 अप्रैल को ये वाक़ा हुआ। सो देखिए, जो हो गया वी शुड लीव दैट बिहाइंड। तो अब आगे क्या देखें कि काफ़ी अच्छा टूरिज्म रिवाइव तो हुआ है, बट एट नॉट दैट स्टेज, एंड वी आर होपिंग कि और मोर टूरिस्ट विल बी कमिंग, क्योंकि जो आ रहे हैं वो खुश जा रहे हैं, एंड दे आर अवर ब्रांड एम्बेसडर, जो जाएंगे वो औरों को भी लेके आएंगे। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता अनीस जरगर जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अनीस, आपसे ग्राउंड जीरो की सिचुएशन जानना चाहेंगे, किस तरह से टूरिज्म वहाँ धीरे धीरे वापस आ रहा है, लोगों के जो मन में भय था वो समाप्त हो रहा है, और साथ ही साथ आज के समय में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज एक्टिव हैं उसका भी हम हाल जानना चाहते हैं आपसे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण समय है इस टाइम, और इसलिए क्योंकि
जो इम्पैक्ट हुआ था लास्ट ईयर 22 अप्रैल के हमले से, उससे इमिजिएटली तो काफ़ी डर का माहौल बना था। लेकिन ऐसा लगता था, जो हमने उस टाइम भी लोकल्स, वहाँ जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स थे, उनसे भी बात की, तो ऐसा लगता था कि बहुत समय लगेगा टूरिज्म को नॉर्मली बहाल होने में। लेकिन जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से वो नॉर्मल सी वापस आ चुकी है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इसका श्रेय सरकार को भी जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, जिन्होंने काफ़ी मेजर्स लिए हैं, काफ़ी सिक्योरिटी जो है हाइडन की है, न सिर्फ पहलगाम में बल्कि बाकी जो सेहत अफजा मकान है या बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी इंक्रीज की गई है। और काफ़ी ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, चाहे वो सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस हो, या क्यूआर कोड जो अब हाल ही में इंक्लूड किया गया है। जो भी टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन अब ऑफिशियल रहेगी। चाहे कोई भी पर्यटक आए, वो ऐसे देख सकता है कि जिससे वो डील कर रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है विद द अथॉरिटीज। और इसके बगैर जो लोग हैं, जिनको जो इम्पैक्ट हुए थे पिछले साल के इस हमले से, उन्होंने भी काफ़ी सारा उन्होंने भी पर्सनली वो इन्वॉल्व रहे हैं। चाहे वो फिर उनके दोस्त हो, चाहे कस्टमर्स हो, उनको फ़ोन किया है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 22 के हमले के बाद ही इमिजिएटली लॉन्च हुआ था, तो उससे भी कहीं ना कहीं काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आ गया है लोगों में, टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स में और टूरिस्ट्स में भी, जो बाहर जिन्होंने देखा कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस चीज़ को अब डील कर रहे हैं कि कहीं पे भी जो भी थ्रेट हो, सिक्योरिटी थ्रेट हो या काफ़ी कहीं पे वायलेंस का थ्रेट हो, तो उसको डील करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जी। मेजर्स लिए हैं, तो उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। जी। उस तादाद से अभी क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमारे जो टूरिस्ट विजिटर्स का जो नंबर था वो करोड़ों में था, मे बी अभी उतना रीच नहीं हुआ है। लेकिन काफ़ी जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि काफ़ी टूरिस्ट्स आने लगे हैं जी। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इस साल काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। ठीक। और चाहे फिर वो श्रीनगर की बात हो, कमर्शियल एरिया लाल चौक की बात हो, या टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे हिल साइड्स हैं, पहलगाम, गुलमर्ग, वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक बात है। धीरे धीरे जिसको कहते हैं कि टूरिस्ट वापस आ रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। विनोद जी, एक चीज़ और आपने इसका पहलू देखा कि भारतीय सेना की तरफ से आज एक बार फिर हुंकार भरी गई और कहा गया कि भाई कुछ सीमाएं लांघी नहीं जाती हैं। ये संदेश साफ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, यानी स्थगित हुआ है, वो बंद नहीं किया गया है। क्या कहेंगे आप? लेकिन इस पिछले 1 साल में आप कहें कि ये झेलम का पानी तो बहुत बह गया है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि भारत कभी भूलता नहीं है। आज भारतीय फौज, भारतीय सेना ने ये याद दिलाया है कि आप अगर सीमा लांघेंगे, उस हद को पार करेंगे, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर आपके लिए तैयार है। बहुत ही दर्दनाक वो हादसा है। हादसा हम लोगों ने देखा है निखिल, उस दौर में जब 26 निर्दोष लोगों को, जो एक सुकून के कुछ पल बिताने कश्मीर के वैली में पहुँचे थे, और उस वैली में उनके साथ जो हुआ, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, आज भी आप देख रहे हैं कि उनकी आप जब बात सुनेंगे तो वो कभी भूलने वाली वो दास्तान नहीं है। और कभी भूलने वाली दास्तान नहीं है तो ये भारत का शौर्य और भारत के पराक्रम भी ये कभी भूलने वाली वो गाथा नहीं है। कि अब जब एनआईए ने जब रिपोर्ट दी थी निखिल, ये भी एक ऐतिहासिक है कि 2000 पेज की एनआईए की रिपोर्ट में परत दर परत जो वहाँ टीआरपी और लश्कर तैयबा का जो इस पे पूरी की साजिश थी, उसको कैसे एनआईए ने खोल के रखा था कि आप देखिए कि सरहद पार की वो साजिश को। और उस साजिश के बाद जब पीएम ने ये ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा करते हुए कहा था, इस देश को याद रखना चाहिए कि आज का भारत कितना बदला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब कहा था कि कोई स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में हम कोई अंतर नहीं करेंगे, जब पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया था कि नॉन स्टेट एक्टर के कुछ कार्रवाई पाकिस्तान के उन्होंने की थी, तो नॉन स्टेट एक्टर के बाद उन्होंने कहा कि हम कोई फर्क नहीं करेंगे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में। और उसके बाद कार्रवाई पे उन्होंने ये भी साफ किया था
कि आज का भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। मतलब साफ था कि जिस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के अंडर कवर में पाकिस्तान अपने यहाँ बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स बनाए थे, मुरीदके से लेके बहावलपुर में, उसको हमारी सेना ने जमीन दोज कर दिया था। उसमें हमारी सेना ने 900 से ज्यादा दहशतगर्दों को ट्रेनिंग कैंप में मारा था। तो ये सेना ने, भारत की सेना ने आज याद दिलाया है कि सीमा लांघोगे तो भारत कभी भूलता नहीं है। वही ऑपरेशन सिंदूर फिर से तैयार है। तो ये बात कम से कम इस देश के लोगों को, जनमानस को एक भरोसा देता है। आज कश्मीर में लोग लौट रहे हैं, जो वजन साहब अभी बता रहे थे, वो लौट रहे हैं भारत की सेना के उस पराक्रम के, उसको देख के वो लौट रहे हैं, उनके भरोसे को समझ के वो लौट रहे हैं, उनके सिक्योरिटी का एक जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है उसको देख के। ठीक विनोद जी, कश्मीर इंतजार कर रहा है कि एक साल पहले जहां कम से कम 3 करोड़ कश्मीर में वादी में टूरिस्ट पहुंचे थे, वो कैसे घट गया है, कैसे खत्म ये हो गया एक तरह से। उसको एक बार फिर पटरी पे लाने के लिए पूरा देश का मनोबल बढ़ाना होगा। कश्मीर के लोगों को भी इस मनोबल में अपना साना बसाना साथ देना होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका और अनीस दरगार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां महिला आरक्षण बनाम फ्री बी का चुनावी तड़का। ब्रेक के बाद।